हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग आप। दोस्तों, बिनी मार्केटिंग हब की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तक हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, बट रिजल्ट क्या आते हैं। आज हम लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स है क्या एग्जैक्टली और लीड जनरेशन कैसे होती है। दोस्तों, अभी हमें क्या बताया जाता है, पे एक पोस्ट डालो एफपी के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और उसको बूस्ट लगा दो और आपके पास लीड्स आ जाएंगी, राइट। हम लोग करते भी यही हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पोस्ट बनाते हैं, उसको उठा करके अपने पेज के ऊपर या अपनी प्रोफाइल में हम लोग लगा देते हैं। हम लोग उसको बूस्ट लगाते हैं। जब बूस्ट लगाते हैं तो हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पूछ लेता है हमें कहाँ पर ऐड दिखानी है। हम लोग डेमोग्राफिक डिटेल्स डाल देते हैं, एज ग्रुप, मेल फीमेल चाहिए, आपको किस सिटी में किस एरिया में चाहिए, आपके टारगेट ऑडियंस कौन से होने चाहिए, मेल फीमेल एज ग्रुप आप डाल दिया, आपने उनके इंटरेस्ट डाल दिए और आप उसको 4 5 10 दिन के लिए, महीने के लिए बूस्ट पे लगा देते हैं और आप बैठ जाते हैं लीड्स के इंतज़ार में। बट होता क्या है इन एक्चुअल, बूस्टिंग के बाद भी हमारे पास लीड्स नहीं आती। तो क्या हमारी डिजिटल मार्केटिंग गलत हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप बूस्ट लगा के कर रहे हैं तो ये अकेला सोल्यूशन नहीं है। अब मैं कहता हूँ फेसबुक एक बहुत स्मार्ट है, आपका दोस्त है। फेसबुक के पास सारा चीज़ें हैं। फेसबुक ने क्या किया हुआ है, हर एक चीज़ को कैटेगराइज कर दिया हुआ है। फेसबुक के पास लाइकर्स हैं। फेसबुक को पता है कौन से लोग आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे, क्लिक करेंगे, कौन से लोग हैं जो शेयर करते हैं, कौन से लोग हैं जो मैसेज करते हैं, कौन से लोग जो हैं बाय करते हैं, कौन से जो लोग हैं वो लीड फॉर्म आपका भरते हैं, और इसी तरह बहुत सारा कुछ और फेसबुक के पास डिटेल में इंफॉर्मेशन है, राइट। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली हम लोग कोर ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे कर सिलेक्ट करते हैं, जब आपने बूस्ट किया ऐड को तब आपने डेमोग्राफिक डिटेल डाल दी। आपने क्या डाला, एज डाला, आपने डाला मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, कौन से शहर का होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए। आपने ये सारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डाल दिया। अब उससे हो क्या रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपके टारगेट ऑडियंस जिसको बाय करना है प्रोडक्ट, वहां तक नहीं पहुंच रही, जनरल जा रही है। तो जनरली आपके पास अगर लीड्स आ भी रही हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो कई बार जब आप फ़ोन करते हैं तो सामने से जवाब आता है, साहब वो गलती से लग गया या हम लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आपकी 95% लीड्स बेकार चली जाती हैं। जबकि जब आप हमारे कोर्स में आएंगे तो हम लोग आपको सिखाएंगे आप कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, लुकलाइक ऑडियंस क्या बना सकते हैं। अब ये कस्टम ऑडियंस क्या है दोस्तों, ये वो ऑडियंस हैं जिनको आप कोर ऑडियंस में या जनरली बूस्ट करके टैग नहीं कर पा रहे हैं, टैप नहीं कर पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट या आपके जैसा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से खरीदना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। इनको कैसे टारगेट कर रहे हैं, आप डिटेल उसमें जाएंगे जब कोर्स में तो आपको पता लगेगा। हम लोग आपके साथ हैंड होल्डिंग करके आपको ये सिखाएंगे। लुक अलाइक ऑडियंस। अब देखिए, आपका प्रोडक्ट सपोज ट्रैवल का प्रोडक्ट है, राइट। आप एक ट्रैवल एजेंट है, आपका ट्रैवल का प्रोडक्ट है। अब आपने सबको ऐड डाल दी पे जी मुझे एक दिल्ली में 18 से लेके 25 30 साल 50 साल के मेल फीमेल लोग हैं जो घूमना पसंद करते हैं, उनको मेरा प्रोडक्ट दिखा दो। अब वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच गया, बट वो बायर नहीं है आपके, वो सारे लोगों को पहुँच गया जो लोग उस एज ग्रुप में या आपके क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, राइट। अब अगर मेरे पास कोई डाटा ऐसा है, सपोज मेरे पास 50 ईमेल आईडीज ऐसी हैं जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं, राइट। अब मैं वो डाटा उठाता हूँ, 50 ईमेल आईडीज को मैं फेसबुक को दे देता हूँ, साहब मुझे फेसबुक साहब मुझे इस तरह के लोगों के जो इंटरेस्ट हैं मुझे उन लोगों से कनेक्ट कर दीजिए, मुझे 1 लाख लोग चाहिए दिल्ली में से। तो अब फेसबुक क्या करेगा, जिनका बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर आपकी दी हुई डाटा के अकॉर्डिंगली है, उन सबको टारगेट कर लेगा और आपकी ऐड उन लोगों तक पहुंचेगी जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं। दैट मीन्स जो आपके पास लीड्स आएंगी, पहले 95% बेकार लीड्स आ रही थी, अभी 99% लीड्स आपके पास जो आएंगी वो एक्चुअल लीड्स होंगी, वो उन कस्टमर्स की लीड होंगी जो डायरेक्टली उस आपके प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड है, राइट। अब ये जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स आप अपने पेस के हिसाब से पूरा कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो तब आप पूरा कर सकते हैं। हम आपको इसका लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। ये आपके लिए सेल्फ लर्निंग रहेगा, आप इसको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। इसकी आप अपने एक्सपेंसेस के ऊपर
कंट्रोल कर सकते हो। आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। आप डू इट बाय योरसेल्फ है, आप खुद से कर पाओगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में, जैसे मैंने पहले बोला है, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो कम आएगा। आपको कोई भी मंथली चार्जेस आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं देने हैं, क्योंकि ये आप कर सकते हैं। आपके पास जब टाइम हो, सुबह टाइम है, दोपहर में टाइम है, रात में टाइम है, जब आपके पास टाइम है, आप अपनी ऐड को बना करके अपने कैंपेन को चला सकते हैं। आपके पास क्या कोई और ऑप्शन है? हाँ या ना? जी नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास, अगर आप अपना प्रोडक्ट डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स की फ़ीस जो है वो 5,000 रुपया है, बट एज अ स्पेशल ऑफ़र हम लोग इस टाइम आपको ये जो कोर्स दे रहे हैं वो सिर्फ 99 रुपीज़ में इंक्लूडिंग ऑफ GST आपको दिया जा रहा है, जिसका लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहेगा, आपके पास वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, आपके पास इसके PDF रहेंगे। एंड यही नहीं, एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल गेट द सर्टिफिकेट एज वेल, कंप्लीशन का जो आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने हमारे बैंक डिटेल्स आ रहे हैं, आप 99 रुपीज़ अभी पे कीजिए और हमारा ये कोर्स को एनरोल कीजिए। नीचे दिए बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कोर्स को बाय कर सकते हैं, कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो आपको मिलता हूँ मैं अगले सेशन में पूरे कोर्स में। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।